Hello children, I hope you are doing well. So we have started chapter 2 in our last video. So in today's video I have brought you the next groups of microorganisms which we are going to discuss, and these groups are fungi and algae. तो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट फंजाई, जिसमें से कि बैक्टीरिया मैं आपको अपनी लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। तो आज हम फंजाई एंड एल्गी के बारे में बात करेंगे। ऑल राइट चिल्ड्रन, फंजाई, व्हाट इज़ फंजाई? फंजाई आर एक्चुअली द प्लांट लाइक मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आपको क्लियर हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिंगल सेल से बने हैं, एंड मल्टीसेलुलर विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम मैनी सेल्स। तो दोनों तरह के फॉर्म में फंजाई पाई जाती है। यूनिसेलुलर में यू विल फाइंड द एग्जांपल ऑफ यीस्ट, ठीक है, एंड मल्टीसेलुलर में यू विल फाइंड द एग्जांपल ऑफ मशरूम्स, मोल्ड्स एंड माइल्ड्यूज एट्सेट्रा। तो दोनों फॉर्म में फंजाई पाई जाती है, मल्टीसेलुलर में भी एंड यूनिसेलुलर में भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स के द्वारा इसको और क्लियरली इन द इंटरेस्टिंग वे यू विल गेट टू नो अबाउट द स्ट्रक्चर्स ऑफ फंजाई। इन पार्ट ए, एज यू कैन सी हियर, पार्ट ए में यहाँ पर आपको दिखाया गया है यीस्ट के बारे में। दिस इज़ अ यीस्ट सेल। आप देख रहे हैं ये एक सिंगल सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म है। दिस इज़ द फॉर्म ऑफ अ सिंगल सेल यूनिसेलुलर फंजाई। यहाँ पर इसकी बॉडी से एक ये छोटी सी बड निकल रही है, जिस तरह से ये रिप्रोड्यूस करता है। तो इसी तरह से इसमें और बड्स बनेंगी एंड इट विल ग्रो लाइक दिस, इट विल ग्रो इट्स पॉपुलेशन लाइक दिस। नेक्स्ट, इन द पार्ट्स बी, C and D you will find the multicellular forms of fungi। इन तीनों में आपको मल्टीसेलुलर फॉर्म्स नज़र आएंगी। पहली है स्पॉन्ज फंजाई, सेकंड इज़ पेनिसिलियम एंड थर्ड इज़ मशरूम। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ ऑफ न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन फंजाई। फंजाई अपना खाना किस तरह से लेती है? फंजाई अपना खाना दो तरह से लेती है, सेप्रोट्रॉफिक फॉर्म एंड पैरासिटिक फॉर्म। तो बेटा यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं, सेप्रोट्रॉफिक फॉर्म इज़ व्हाट? सेप्रोट्रॉफिक फॉर्म एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें कोई भी फंजाई, कोई भी फंगस अपने कोई भी डेड या डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ग्रो करता है। अगर कोई एनिमल मर गया है, कोई प्लांट मर गया है, तो उसके ऊपर ये ग्रो करने लगेगी एंड इट विल टेक इट्स फूड फ्रॉम दैट डेड एंड डिकेइंग। डेड मतलब मरा हुआ, डिकेइंग मतलब सड़ रहा, जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है उससे ये इसको अपना फूड मिलता है, एंड दिस इज़ द मोड कॉल्ड सेप्रोट्रॉफिक फंजाई। नेक्स्ट मोड इज़ पैरासिटिक फंजाई, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इस मोड में क्या है बेटा? पैरासिटिक में, पैरासिटिक फंजाई एज द नेम इंडिकेट्स, इट इज़ अ काइंड ऑफ फंजाई विच अकर्स इन द फॉर्म ऑफ अ पैरासाइट। व्हाट इज़ पैरासाइट? पैरासाइट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें वो ऑर्गेनिज्म अपने किसी भी होस्ट ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर या बॉडी के अंदर रहकर उसका जो फूड है वो लेता है डायरेक्टली। तो जिसका फूड ये ले रहा है दैट इज़ द होस्ट, एंड जो इसका फूड ले रहा है दैट इज़ द पैरासाइट। दैट इज़ वाई द फंजाई ऑल्सो कॉल्ड द पैरासिटिक फंजाई विच लिव इन और ऑन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसको मैं होस्ट का नाम दे रही हूँ, एंड दैट इज़ हाउ इट ड्राइव द फूड फ्रॉम देम। ऑल राइट, अपने इस प्रॉपर्टी की वजह से फंजाई जो हैं दे कॉज वेरियस डिजीज़। ये ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारी डिजीज़, ह्यूमन बॉडीज़ के भी, प्लांट्स के भी
एंड एनिमल्स के भी, सब में डिजीज़ कॉज करते हैं, क्योंकि ये किसी ना किसी रूप में उनके बॉडी के ऊपर या बॉडी के अंदर सरवाइव कर रहे होते हैं और वहाँ से अपना फूड लेकर अपनी ग्रोथ कर रहे होते हैं। नेक्स्ट वी कम टू द रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई। ये किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं और अपनी पॉपुलेशन बढ़ाते हैं। फंजाई रिप्रोड्यूस asexually. I know in class 7th you must have heard about the modes of methods of reproduction, isn't it? तो यहाँ पर हम उसको डिटेल में नहीं करेंगे, हम सिर्फ फंजाई की बात करेंगे कि फंजाई किस तरह से रिप्रोड्यूस कर रही है। तो फंजाई जो है it reproduces asexually by various methods of asexual reproduction, जिसमें से कि पहला मेथड है बडिंग, दूसरा मेथड है फर्स्ट इज़ बडिंग, सेकंड इज़ बाइनरी फिशन एंड थर्ड इज़ फ्रेगमेंटेशन, लास्ट इज़ spore formation. So these are the 4 methods by which the fungi reproduces. All right. इनके जो स्पोर्स होते हैं बेटा वो एयर में ऐसे हवा में रहते हैं हमेशा, दे ऑलवेज रिमेन इन द एयर। और जब भी कभी इनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, कभी इनको होस्ट मिलता है, होस्ट बॉडी मिलती है, तो ये उस होस्ट बॉडी के अंदर जाकर अपने इन स्पोर्स को ओपन करके रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं एंड देन दे फॉर्म, देन दे कॉज द डिजीज़ ऑल्सो। यू कैन सी इन द डायग्राम्स, यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियरली दिखा रखा है। ये देखिए, यीस्ट में बडिंग के द्वारा, ये है यीस्ट, दिस इज़ यीस्ट बॉडी, ये यीस्ट की बॉडी है और यहाँ से एक बड निकल रहा है, यहाँ से इसका न्यूक्लियस जो है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। ऑलराइट, इसका ये न्यूक्लियस 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। Thereafter, with the help of this furrow, it will be broken down, it will be separate out from the main parent body. So this is how it will divide into these 2 daughter cells. daughter cells इस तरह से ये रिप्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है हमारा, ये बी में दिखाया गया है स्पोर फॉर्मेशन राइजोपस में। राइजोपस जो फंजाई है दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्रेड मोल्ड, इसका एक और नाम है ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बेसिकली ब्रेड के ऊपर ही ग्रो करता है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, ये इसके यहाँ पर छोटे छोटे स्पोर्स दिख रहे हैं आपको। दीज स्पोर्स आर स्कैटर्ड इनटू द एयर लाइक दिस, क्योंकि ये जो इसका स्पोरेंजिया है, ये स्पोरेंजिया यहाँ से बर्स्ट कर जाता है। जब ये साइज़ में ग्रो कर जाता है तो यहाँ से ये बर्स्ट करके जितने भी स्पोर्स हैं इसके अंदर, दे ऑल कम आउट इनटू द एयर एंड अंडर द फेवरेबल कंडीशंस व्हेन दे गेट द होस्ट बॉडी दे जस्ट reproduce asexually and this is how they reproduces and increase their population. नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। चलिए, नेक्स्ट हमारा स्टार्ट हो रहा है एल्गी। एल्गी इज़ व्हाट? एल्गी इज़ द बेसिकली सिंपल यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर यूनिसेलुलर और multicellular green plants. Why they are called green plants? Because algae के पास एक सबसे डिस्टिंक्टिव फीचर होता है कि इनके बॉडी के अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, और वो ग्रीन कलर का पिगमेंट आप सबको पता है उसका क्या नाम है? यस, उसका नाम है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल इनके बॉडी में रहता है जिसकी वजह से ये अपना खाना भी खुद बना सकते हैं। ठीक है, इनको किसी भी तरह से किसी भी होस्ट की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए इनको इनका पैरासिटिक मोड हमें देखने को नहीं मिलता। अगर इनकी बॉडी की बात करें, इनकी बॉडी जो है दैट इज़ फाउंड इन द फॉर्म ऑफ फिलामेंट्स। लंबे लंबे फिलामेंट्स की फॉर्म में इनकी बॉडी इस तरह से रहती है, या फिर ब्रांच्ड भी हो सकते हैं ये। जैसे एक
लाइक यहाँ पर एक फिलामेंट है तो इसकी यहाँ पर आपको इस तरह से ब्रांचेस भी नज़र आएंगी। तो इस फॉर्म में इनकी बॉडी रहती है, बट इनके बॉडी में प्रॉपर रूट्स, स्टेम या लीव्स नहीं होती। दे आर नॉट प्रॉपर प्लांट्स बट दे लुक लाइक प्लांट्स। ऑल राइट, इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है। तो जो जो प्लांट लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम थैलस लाइक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। थैलस मीन्स प्लांट। तो प्लांट जैसा स्ट्रक्चर होता है बट प्रॉपर प्लांट के सारे फीचर्स इसमें प्रेजेंट नहीं होते। तो आपने कभी ना कभी किसी भी पॉन्ड के अंदर, स्टेगनेंट वाटर के अंदर, जैसे कि कोई पॉन्ड है सपोज ये, तो उसके ऊपर आपने कभी ना कभी ज़रूर ग्रीन कलर की लेयर, इस तरह से स्लिपरी मास ज़रूर फ्लोट करता हुआ देखा होगा, जिसने कि पूरे के पूरे इस पॉन्ड को कवर किया हुआ होता है। ठीक है, इसीलिए इसको ग्रीन ग्रास, वाटर ग्रास भी कहा जाता है। तो एक्चुअली ये क्या है? दिस इज़ नथिंग बट दिस इज़ द लेयर ऑफ एल्गी विच हैज़ बीन, जो कि पूरे के पूरे पॉन्ड के अंदर फैली हुई है। ठीक है, तो दिस इज़ एल्गी। यहाँ पर ये देखिए अकरेंस बता रखा है कि कहाँ कहाँ पर एल्गी पाई जाती है। एल्गी जो है, इट इज़ फाउंड बोथ इन द फ्रेश वाटर इट इज़ फाउंड बोथ इन द फ्रेश वाटर एंड मेरीन वाटर। मेरीन मीन्स सी वाटर, समुद्र में भी पाई जाती है और फ्रेश वाटर में भी पाई जाती है, इसीलिए इसको ग्रास ऑफ वाटर भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पिगमेंट्स के आधार पर जो एल्गी है, इट हैज़ बीन क्लासिफाइड इनटू 3 मेन कैटेगरीज: ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी। ठीक है, ग्रीन एल्गी अंडरस्टूड है कि ग्रीन एल्गी बोल रहे हैं तो इसके अंदर जो पिगमेंट होगा वो ग्रीन होगा, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, क्लोरोफिल। ठीक है, नॉट ओनली क्लोरोफिल बट अदर पिगमेंट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एल्गी। तो ग्रीन एल्गी में तो जो हमारा पिगमेंट है वो होगा क्लोरोफिल। देन रेड एल्गी में रेड पिगमेंट होगा, ब्राउन एल्गी में ब्राउन कलर का पिगमेंट होगा। दैट्स वाई द नेम्स आर गिवन टू देम। यहाँ पे डिफरेंट नेम से इसीलिए इसको जाना जाता है, बिकॉज ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स फाउंड इन देयर बॉडी। यू कैन सी हेयर वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर्स ऑफ एल्गी। ये देखिए, ये स्पायरोगायरा है। स्पायरोगायरा जो है आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल इस तरह से लंबा फिलामेंट है स्पायरोगायरा का, बट ये ब्रांच्ड नहीं है, इट इज़ ओनली अ लॉन्ग फिलामेंट। ठीक है, इसके अंदर ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज़ एक्चुअली व्हाट? दिस इज़ एक्चुअली द क्लोरोफिल। ग्रीन कलर का रिबन जैसा क्लोरोफिल इसके अंदर होता है। नेक्स्ट जो है, नीचे आप देख रहे हैं जेलिडियम। जेलिडियम इज़ अगेन द another form of green algae. Then laminaria. Laminaria is again the form of green algae. ये देखिए, इसकी बॉडी ब्रांच्ड है लेमिनेरिया की। रिप्रोडक्शन से पहले मैं आपको इसके न्यूट्रिशन के बारे में बताना चाहती हूँ। एल्गी में न्यूट्रिशन जो है दैट इज़ फाउंड इन द मोड ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक क्यों? Because it can make its own food because of the presence of pigments into it. चाहे green है, red है या yellow है, that's why it can make its own food. It need not to depend on other organism for its food. लास्ट है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कैसे एल्गी रिप्रोड्यूस करती है? इट इज़ अगेन रिटन ओवर हेयर, एल्गी रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। कितने तरीके से? अगेन फिशन, fragmentation and spore formation. These are the different modes of asexual reproduction which you have studied in class 7th. यहाँ पे लास्ट में एक छोटा सा बॉक्स आपको दे रखा है आपकी बुक के अंदर, जिसमें कि एल्गल ब्लूम के बारे में बात की गई है। किसके बारे में बात की गई है? एल्गल ब्लूम के बारे में। व्हाट इज़ एल्गल ब्लूम? एल्गल ब्लूम इज़ एक्चुअली द excessive growth of algae in ponds, lakes and water. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पॉन्ड्स के अंदर जब बहुत सारी एल्गी की ग्रोथ हो जाती है
तो वो इस जो है उस पूरे पॉन्ड को ऊपर से सरफेस को कवर कर लेती है। इससे क्या होता है, एयर से जो इसकी सप्लाई है ऑक्सीजन की वो कट जाती है। ऑक्सीजन की सप्लाई कटने से क्या होता है कि इस पॉन्ड के पानी के अंदर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। और इस पॉन्ड के अंदर रहने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं दे डाई बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ऑक्सीजन। दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड एल्गल ब्लूम एंड इट हैज़ अ वेरी बैड इम्पैक्ट ऑन एक्वेटिक लाइफ। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ मैंशनड है कि ये जो रेड एल्गी है, रेड एल्गी पोरफायरा इज़ यूज्ड एज फूड इन चाइना एंड जापान। और तीसरी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, रेड सी के बारे में आपने ज़रूर कभी ना कभी सुना होगा। रेड सी का नाम जो रेड सी पड़ा हुआ है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द रेड एल्गी दैट फ्लोट्स ऑन इट्स सरफेस। रेड सी के सरफेस के ऊपर बहुत सारी रेड एल्गी की ग्रोथ है, जिसकी वजह से दूर से ही इसका कलर रेड नज़र आता है। दैट्स वाई इट्स नेम इज़ रेड सी। ऑल राइट, तो बच्चों आज की क्लास में हमने एल्गी और फंजाई के बारे में जाना। नेक्स्ट जो भी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगी उसमें जो भी हमारे नेक्स्ट कैटेगरीज़ हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के वो मेंशन किए जाएंगे। सो until then, take care, goodbye.